अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, उसको समझा होगा और याद भी किया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम यूनिट नंबर 2 को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसके नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें कीवर्ड है कि कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स के वेरिएबल्स बनाने के, वेरिएबल्स लिखने के रूल्स क्या होते हैं, उन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग in programming language. These words are defined by the language developer and used for only those purpose for which these words are defined. Means ये कि ये वर्ड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफ़ाइन किए गए होते हैं, इनका मतलब भी पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया होता है कि ये वर्ड हैं, इन वर्ड्स का क्या मतलब है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये जिस मकसद के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर शामिल किए गए होते हैं, इन वर्ड्स को उन्हीं मकसद के लिए ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन शामिल करता है, कौन ऐड करता है? जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बनाने वाला होता है, डिवेलपर होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिस बंदे ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई होती है, ये वो पर्सन होता है जो ये कीवर्ड्स डिफ़ाइन करता है। हम इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम राइट करते हैं, मतलब हम प्रोग्रामर हैं। ठीक है, हम इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम राइट करते हैं और जिस पर्सन ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है वो लैंग्वेज डिवेलपर है। ठीक है, तो कीवर्ड्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से एक मतलब डिफ़ाइन किया गया होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो कीवर्ड्स शामिल होते हैं। हम उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम राइट करते हैं और ये कीवर्ड्स जिस मकसद के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे गए होते हैं, रखे गए होते हैं, ये कीवर्ड्स उन्हीं मकसद के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कीवर्ड्स हैं फॉर, इफ़, वाइल। ये 3 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये कीवर्ड्स हैं। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ये फॉर है तो उसका क्या मतलब है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इफ़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, वाइल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये फर्दर आपको मज़ीद पता चल जाएगा। यहाँ पे ये वर्ड्स देने का मकसद ये था कि आपको कीवर्ड्स की एग्जांपल देना। अब है वेरिएबल। Variable is the name of memory location that is used to store the program data or values given by the user. अब इसका क्या मतलब है, वेरिएबल्स क्या है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन क्या है। देखें, जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर हमने प्रोग्राम को डाटा भी देना होता है, प्रोग्राम उस डाटे को स्टोर करता है और उसको प्रोसेस भी करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट्स भी देता है। तो अब जब बात कर रहे हैं डाटे की, तो डाटा जो है जब कंप्यूटर में एंटर होता है तो डेफिनेटली डाटा कंप्यूटर में स्पेस लेता है। तो हमने जब प्रोग्राम में वैल्यूज़ देनी होती हैं तो क्वेश्चन ये है कि वो वैल्यूज़ जो हम देंगे, प्रोग्राम उन वैल्यूज़ को कहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है, तो अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, मीन्स ये कि अपने डाटे के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए कंप्यूटर की मेमोरी से हम कुछ मेमोरी रिज़र्व करवा लेते हैं और उन मेमोरीज़ का नाम रख लेते हैं। ठीक है, और उन मेमोरीज़ का जो नाम होता है वो वेरिएबल्स कहलाता है। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल हम डाटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं, 10, 20, 25 कुछ भी इंटर करते हैं, तो वो रैम में जाकर स्टोर होना है। तो अब डायरेक्टली हम किस तरीके से, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो 5 है तो 5 को डायरेक्टली जाके हम खुद जाकर रैम में रखें, क्योंकि हमने डाटा देना होता है कीबोर्ड से, इंटर करना होता है। हमने कीबोर्ड से इंटर किया, आगे काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब विंडोज़ का। विंडोज़ ने हमारे उस डाटे को लेना है, लेने के बाद रैम में उसको जाके स्टोर कर देना है।
लेकिन चूँकि अब हमने कंप्यूटर को डाटा दिया है, हमने उस डाटा को प्रोसेस भी करवाना है और वापस भी लेना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो GWBC का सॉफ्टवेयर उस वेरिएबल के साथ रैम से हमें एक मेमोरी दे देता है कि ये मेमोरी है, आपकी वैल्यू इस मेमोरी में जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और वेरिएबल्स को क्रिएट करके मेमोरी जो है वो अलॉट करवा लेते हैं अपनी वैल्यूज़ के लिए। तो ये एक आपको बॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं। तो रैम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आप रैम को देखें तो हम इंटरनली अगर बात करें रैम की, तो रैम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से काम करता है कि रैम के अंदर छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। हर मेमोरी ब्लॉक का एक नंबर होता है। यहाँ पे मैंने कोई नंबर डिफाइन नहीं किया हुआ, जिस मेमोरी ब्लॉक्स बनाए हुए हैं सिर्फ समझाने के लिए कि रैम का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और इसके मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। तो जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो हमें अपने वेरिएबल्स के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए मेमोरी में से एक ब्लॉक मिल जाता है। मेमोरी ब्लॉक को एक नेम असाइन कर दिया जाता है, वही नेम जो हमने वेरिएबल का रखा होता है। ये नीचे एग्जांपल देखें, लिखा हुआ है लेट ABC = 10। तो ये वेरिएबल्स को क्रिएट करने का सिंटैक्स है कि इस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं कि लेट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल का नेम। अब वेरिएबल का नेम यहाँ पे है ABC, उसके बाद लिखेंगे इक्वल साइन और इक्वल साइन के बाद देंगे हम वैल्यू। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दी है 10। तो इस पूरी स्टेटमेंट का लेट ABC = 10 का मतलब ये है कि एक वेरिएबल क्रिएट किया गया जिसका नाम ABC है और उसको 10 वैल्यू साइन की कर दी गई। तो जैसे ही हमने ABC = 10 लिखा तो ABC एक वेरिएबल नेम है, तो GWBC क्या करेगा, ABC नेम को मेमोरी में से एक मेमोरी लोकेशन असाइन कर देगा। ये डायग्राम में देखें कि एक जो बॉक्स है जिसमें 10 लिखा हुआ है, इसके साथ नीचे लिखा हुआ ABC। तो ABC एक वेरिएबल नेम है, इस वेरिएबल को मेमोरी असाइन कर दी गई है ये वाला बॉक्स जिसमें 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें 10 क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहाँ पे ABC = 10 लिखा हुआ है, तो इस वजह से ABC वाले मेमोरी ब्लॉक में 10 पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वैल्यूज़ देते हैं। तो हमारे वेरिएबल्स के मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो हम वैल्यू डालते हैं उस ब्लॉक में चली जाती है। जी, वेरिएबल्स के बारे में हमने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का पर्पस क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं कि वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए वो कौन से रूल्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है और उनको फॉलो करते हुए वेरिएबल्स को क्रिएट करना है। तो ये कुछ रूल्स हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है कि अ वेरिएबल नेम मे कंटेन अप टू 30 कैरेक्टर्स, कि वेरिएबल का जो नाम है वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अ वेरिएबल नेम मे इंक्लूड लोअर केस, अपर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड डेसिमल पॉइंट्स, कि वेरिएबल का जो नाम आपने रखना है उसके अंदर अपर केस लेटर भी शामिल हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। मतलब कि एक वेरिएबल नेम में ये चारों चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर। ये इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है कि ये ऊपर चाहे चारों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम का जो पहला लेटर होगा वो करैक्टर होना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट जो करैक्टर है वो लेटर होना चाहिए, मतलब ABC, A to Z कोई भी लेटर होना चाहिए। पहला स्टार्टिंग लेटर जो है वो आपका डिजिट या डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। द कीवर्ड्स कैन नॉट यूज एज वेरिएबल नेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कीवर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा कि कीवर्ड्स प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं और ये सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं जिस मकसद के लिए इनको बनाया गया होता है, ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो आपने जब वेरिएबल्स का नेम रखना है तो इस चीज़ को ख्याल में रखना है, जहन में रखना है कि आपने कीवर्ड्स को वेरिएबल्स के नेम के तौर पे यूज़ नहीं करना और ना ही कर सकते हैं।
ठीक है। ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, कि वेरिएबल का जो नेम है उसके अंदर स्पेस अलाउ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ उमैर तारिक के नाम से, ठीक है, तो उमैर स्पेस तारिक ये अलाउ नहीं है, इसको इकट्ठा लिखना पड़ेगा। उमैर तारिक मीन्स ये कि वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आएगा। द लास्ट करैक्टर ऑफ वेरिएबल नेम may be special type declaration character that indicate the type of variable। जब आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वेरिएबल के लास्ट पे, मतलब वेरिएबल के नेम के लास्ट पे आप एक सिंबल देंगे जो कि टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर कहलाता है। ये टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर का मकसद ये होता है कि उस वेरिएबल की टाइप बताना जो आप क्रिएट कर रहे हैं कि इसकी टाइप क्या है, कि ये किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा। क्योंकि डाटा हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। अब डाटा हमारे पास कितनी तरह का होता है, डाटा हमारे पास इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब वो डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में होता है जिसमें इशारिया नहीं होता। दूसरा डाटा हमारे पास होता है फ्लोट टाइप का डाटा, मतलब इशारे वाली वैल्यूज़ होती हैं। तीसरा हमारे पास डाटा होता है करैक्टर्स या स्ट्रिंग वाला डाटा, मतलब अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स में किस तरीके का डाटा स्टोर होगा ये हमें बताना पड़ता है वेरिएबल्स के नेम के एंड पे सिंबल लगा के, जो कि बताता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है और ये किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल द नेम इज़ मार्क्स, आगे दिया हुआ है एक सिंबल, ये जो परसेंट साइन का सिंबल है, ठीक है। तो ये मार्क्स वेरिएबल है, ये जो परसेंट साइन है ये जो है वो टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर है, ठीक है। अब ये जो परसेंट साइन है ये शो करता है कि ये इंटीजर है, क्योंकि परसेंट साइन जो है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने मार्क्स वेरिएबल लिखने के बाद आगे परसेंट साइन दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि मार्क्स वेरिएबल जो है ये इंटीजर टाइप का है। इट्स मीन इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। इंटीजर वैल्यू मीन बगैर इशारे के वैल्यू स्टोर की जा सकती है। ईच वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक, ठीक है, कि हर वेरिएबल जो है वो यूनिक होना चाहिए। मतलब कि अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं उसमें आपने 10 वेरिएबल्स बनाए हैं, 10 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, तो हर वेरिएबल जो होगा वो दूसरे से यूनिक होगा। सेम नेम के वेरिएबल्स आप यूज़ नहीं कर सकते एक ही ब्लॉक में, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कवर हुआ। तो आपने इस टॉपिक को अब रीड करना है और इसको लर्न भी करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रीवियस टॉपिक जो है आपने पहले प्रीवियस टॉपिक को लर्न करना है और फिर आपने अगले टॉपिक पे जाना है, ताकि अगला आने वाला टॉपिक जो है वो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है।